सो हे एवरीवन, आखिर ये हाइपरबोला होता क्या है? तो हम लोग क्या करें कि मान लेते हैं यहाँ पर दो पॉइंट्स लेते हैं F1 और F2, और क्या करें कि यहाँ से कुछ पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं जिसका F1 से भी कुछ डिस्टेंस होगा और F2 भी से भी कुछ डिस्टेंस होगा। और ये पॉइंट्स के बीच में खासियत ये होगा कि अगर हम इन दोनों के डिस्टेंस को घटाएं तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर हम एक F1 पॉइंट और ये एक F2 पॉइंट रखें, और यहाँ से एक पॉइंट रखें जिसका कि F1 से दूरी मान लेते हैं ये 3 है, F2 से दूरी हम मान लेते हैं 7 है। तो यहाँ पर इन दोनों घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 4। ठीक वैसे ही अगर एक सेकंड पॉइंट ले जिसका F1 से दूरी हमारा मान लेते 5 है, लेकिन F2 से जो दूरी उसका है ना, ठीक है, F2 से जो दूरी है वो 9 है, और हम फिर 9 और 5 को घटाएंगे तो अगेन ये 4 ही आएगा। और इस तरीके से हम ढेर सारे पॉइंट्स अगर प्लॉट कर लेना, ठीक है, तो यही जो फिगर हमारा बन रहा होगा वो एक हाइपरबोला का निर्माण कर रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से जैसा फिगर हम यहाँ ड्रॉ किए, सेम हम इस फिगर को F2 की तरफ से भी ड्रॉ कर सकते थे, और ये हमारा हाइपरबोला रेडी हो गया। तो इस बात को अगर हम लोग इस फिगर के अंदर में समझे तो हम कह सकते हैं कि F2P1, ये जो F2P1 दिख रहा है ये, इसमें अगर हम F1P1 को घटाएं तो जो वैल्यू आएगा वही सेम वैल्यू कब आएगा, जब हम F2P2 में से F1P2 को घटाएं। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम सारे पॉइंट्स को देखें तो यही हमारा क्या होगा, एक हाइपरबोला का निर्माण करता है। हाइपरबोला में ये जो पॉइंट्स है जहाँ से कि हम डिस्टेंसेस को माप रहे थे और जिसके बीच का डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा था, उसको हम लोग फोकस कहते हैं। ये F1 हो गया, ये F2 हो गया। फिर ये दोनों हाइपरबोला जो है, अगर हम इसके फोकस से क्या करें ना कि एक लाइन क्रॉस करवा दें, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। आई होप ये बात समझ में आ रहा है कि ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया। फिर जिस पॉइंट पे ये हाइपरबोला इस ट्रांसवर्स एक्सिस को कट कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं वर्टेक्स। सो यहाँ पे ये वर्टेक्स 1 हो गया, ये सेकंड वर्टेक्स हो गया हमारा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये जो सेंटर हो जाएगा हमारा, जो कि इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम फोकस 1 और फोकस 2 से होगा, इसके ठीक परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ करेंगे ना हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्जुगेट एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस। सो आई होप कि ये सब कुछ क्लियर हो गया हो। तो फिर से अगर हम लोग इसको एक्सप्लेन करें तो क्या होगा कि अगर हम क्या करें, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ले रहे हैं, कुछ पॉइंट्स का कलेक्शन ले रहे हैं, कैसा पॉइंट हो जिसका डिफरेंस यहाँ पर दो फिक्स पॉइंट से सेम होना चाहिए। मतलब उन सारे पॉइंट्स का अगर हम डिफरेंस मेजरमेंट करें इस पॉइंट से F2 से और F1 से, और उनको घटा करके देखें तो ये हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू देना चाहिए। सो आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे जा करके देखेंगे कुछ टर्म्स के बारे में। ये हमारा हो गया हाइपरबोला, ये इस तरीके से यहाँ पे हो गया, ये परपेंडिकुलर लाइन हो गया कॉन्जुगेट एक्सिस। तो यहाँ पर ये जो हमारा है सेंटर्स और वर्टेक्स के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये वर्टेक्स यहाँ पे हो गया फोकस 1, ये हो गया फोकस 2। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो ये जो कंप्लीट डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक वर्टेक्स का, और ये भी डिस्टेंस जो है वो A हो गया हमारा। ये जो कंप्लीट डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये 2A बन गया। ठीक वैसे ही अगर हम फोकस 1 से देखें फोकस 2 के तरफ तक, यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा हमारा इसको 2C से डिनोट करेंगे। इसका मतलब फोकस 1 और यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस C हो गया। अब हम यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करेंगे जिसको B कहते हैं। तो आखिर ये B होता क्या है, तो B को समझते हैं हम लोग बड़े आसान तरीके से। हम लोग यहाँ पे फिर से इसे फिगर को ड्रॉ करते हैं। ये हमारा हाइपरबोला हो गया। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं ना कि ये तो डिस्टेंस हमारा C हो गया। ओके, अब B क्या था, सॉरी, ये जो डिस्टेंस हो गया हमारा ये तो A हो गया हमारा, है ना, ये A हो गया। अब यहाँ पर ये C क्या था, तो C को हम लोग क्या डिफाइन किए थे, ये फोकस से लेकर के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है। अच्छा, हम क्या करें ना कि इसको यहाँ से इस पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते चले जाए। यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, और ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक का, ये डिस्टेंस को हम लोग क्या बोले, अभी जस्ट क्या बोले थे, C बोले।
तो इसी डिस्टेंस का एक लाइन यहाँ से हम अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस परपेंडिकुलर लाइन को वहीं तक ड्रॉ करना है जहाँ पर कि ये लाइन, इसका लेंथ जो है, ये वाला लाइन जो हम लोग ड्रॉ करें, इसका लेंथ जो है वो सी के बराबर आ जाए। जैसे कि ये परपेंडिकुलर लाइन जो है उसको हम लोग ऐसा भी ड्रॉ हो सकता था, ऐसा भी ड्रॉ हो सकता है, ऐसा भी ड्रॉ हो सकता है, और इसको हम लोग इस लाइन को तभी तक लेंगे जब तक इसका लेंथ सी के बराबर ना आ जाए। तो यहाँ पर ये जो सी लेंथ अगर हम ले लें तो इसका जो हाइट होगा ना, इसी को हम लोग डिफाइन करते हैं बी के टर्म्स में, ठीक है। ये दोनों लाइन इस तरीके से फिर हम क्रॉस करके इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। यही लाइन को हम बैकवर्ड भी प्रोड्यूस कर दिए, और ठीक ऐसा ही लाइन हम इस तरफ भी प्रोड्यूस कर दिए। तो जो हाइट हो गया ये बी हो गया हमारा, और इस बी को निकालने का क्या तरीका है, तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा देंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो लेंथ है ये तो सी था, ये नीचे वाला पार्ट ए था, तो हम जानते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा हमारा b इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और इस तरीके से हम लोग ये जो b टर्म था इसको भी डिफाइन कर लिए। चलिए अब हम लोग समझते हैं आगे जाकर के स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो अगर ये हमारा रहा इस तरीके से, ठीक है, अगर हमारा हाइपरबोला जो है उसका फोकस एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है, और ये जो वर्टेक्स हो गया हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि यहाँ पर अगर ये डिस्टेंस a है, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो a,0 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -a,0। यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -c,0 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा c,0, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब ये x एक्सिस पे इसका फोकस लाई कर रहा हो तो इसका इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। लेकिन वहीं पे अगर ये हमारा वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो जो ए पार्ट है वो वाई एक्सिस पे बनने लगेगा। जैसे कि इसको हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे ये हमारा हो गया। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होगा इसका, क्योंकि ये ए हाइट ऊपर है, एक्स 0 है, तो 0, a, यहाँ पे 0, -a। वैसे ही इसका फोकस 1 जो होगा वो हो जाएगा 0, c और 0, -c। अब यहाँ पर जो इसका इक्वेशन बन जाएगा वो बन जाएगा वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये कब होगा, जब इसका फोकस जो हमारा है वो लाई कर रहा होगा किस जगह पे, एट वाई एक्सिस। सो आई होप इस वीडियो में हाइपरबोला को लेकर के एक बेसिक आइडिया क्लियर हो गया होगा। और अगर इसके बाद में कोई डाउट है और इसके डेरिवेशन को देखना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।